नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4.0 का ऐलान कर दिया है। आने वाले 18 मई से देश भर में लॉकडाउन 4.0 लागू हो जाएगा। यानी इसी के साथ प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान कर दिया है। ये बड़ी राहत की खबर है उद्योग जगत के लिए। आपको बता दें कि इस बार का लॉकडाउन अब तक के तीनों लॉकडाउन से बिल्कुल अलग होगा। इसकी रूपरेखा आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताने वाली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18 मई से लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी, लेकिन इस बार का लॉकडाउन बीते 3 लॉकडाउन से एकदम अलग होने वाला है। इसकी नई रूपरेखा होगी, नई रंगत होगी, नए प्रावधान होंगे। इस बड़े आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। लॉकडाउन की वजह से यह आशंका जताई गई है कि बड़े पैमाने पर कारोबार पर असर पड़ सकता है। खासतौर पर जो छोटे कारोबारी हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इस आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा है कि देश को अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाने होंगे। पीएम मोदी के इस ऐलान का कारोबारी जगत के लोगों ने स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है। साथ ही भारत की ग्रोथ रेट को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, भारत उनसे कहीं आगे आकर परफॉर्म कर सकता है। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। 18 मई से लॉकडाउन 4.0। नया रंग रूप वाला होगा लॉकडाउन पार्ट 4। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस ही है। ये देश की 130 करोड़ जनता के प्रधान सेवक का देश को आगे बढ़ाने का जज्बा ही है, जिन्होंने 54 दिनों के लॉकडाउन को आगे क्यों बढ़ाया जाए, इस बात को बड़ी शिद्दत से रखी। देश की इकोनॉमी को जहां बड़ा बूस्टर दिया, वहीं यह भी बता दिया कि चौथा लॉकडाउन कैसे अभी तक के लॉकडाउन से थोड़ा अलग होगा, पिछले तीनों फेज के लॉकडाउन से जुदा होगा। इसके नियम और शर्तें सब कुछ अलग होंगी। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश से साफ है कि इससे ज्यादा वक्त तक अगर लॉकडाउन रखा गया तो देश की सेहत के लिए खराब होगा। इसलिए पीएम ने बता दिया कि लॉकडाउन 4.0 का रंग रूप बिल्कुल नया होगा। कई नए क्षेत्रों में रियायतों का ऐलान हो सकता है। उद्योग धंधों को खोलने के लिए नए तरीके सामने आ सकते हैं। 18 मई से पहले पूरी जानकारी दे दी जाएगी। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। पीएम ने बताया कि उनके पास देश को आगे बढ़ाने का पूरा प्लान तैयार है।
पीएम ने इशारों ही इशारों में साफ कर दिया कि अब उनकी नजर चीन पर है। पूरी दुनिया चीन से कारोबार समेटने के संकेत दे रही है। पीएम मोदी ने भी कह दिया, भारत को इस लायक बनाना है कि हमें किसी से कुछ लेने की जरूरत न पड़े। हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। पीएम मोदी ने संकट को अवसर में बदलने का मंत्र भी दिया। भारत आत्मनिर्भर होगा, लोकल के बल पर। लोकल के बूते भारत ग्लोबल को मात देगा। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है और न ही टला है, लेकिन चूंकि कोई नहीं जानता कि खतरा कब तक रहेगा, इसलिए इस वायरस के खत्म होने के इंतजार में बैठे नहीं रह सकते। अब इस वायरस को खुद से दूर रखना सीखना होगा, एहतियात के साथ घर से निकलना होगा, काम पर जाना होगा, तभी घर चलेगा, तभी देश चलेगा। कोरोना काल से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के बूस्टर पैकेज का ऐलान किया है और इसी के साथ ये साफ कर दिया है कि कोरोना के चलते देश को जितना रुकना था, अर्थव्यवस्था को जितना थमना था, वो हो चुका है। पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि अब वक्त कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। देश की जीडीपी का 10% आर्थिक राहत पैकेज में देकर प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा को साफ कर दिया है। जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। पीएम मोदी ने दी अर्थव्यवस्था को संजीवनी। $20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान। पीएम मोदी ने जब 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया तो उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर गजब का तेज था। मोदी जानते हैं कि अगर ऐसे समय में देश की इकोनॉमी को बूस्ट नहीं किया गया, छोटे और मंझोले उद्योगों का हाथ नहीं थामा गया, तो उनका भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने सिर्फ विचार नहीं रखे, उन्होंने पूरा प्लान समझाया और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए फंड का इंतजाम भी किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। मैं आज
एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। आपको बता दें कि अमेरिका और जापान के बाद भारत तीसरा देश है जिसने अपनी जीडीपी का 10% राहत पैकेज के तौर पर अनाउंस किया है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। जिंदगी रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का नाम है। भारत आत्मनिर्भर होगा तो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, मजदूर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी छोटे कारोबारियों, किसानों, मिडिल क्लास सबके लिए प्लान लेकर आए। हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया? अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का। कोरोना काल के इस कठिन हालात को पीएम मोदी ने अवसर में बदलने की अपील की। 21वीं सदी को आखिर क्यों भारत की सदी कही जाती है, इसे याद दिलाई। पीएम मोदी ने जिस 20 लाख करोड़ के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, उसकी डिटेल आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। मोदी ने साफ कर दिया कि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं, कोरोना लंबे वक्त तक रहेगा, इसलिए अब कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। कल से रेलवे की स्पेशल ट्रेन का सफर जो शुरू हुआ है वो आज भी जारी है। कल देश भर के 6 बड़े शहरों से चली 8 स्पेशल ट्रेन आज अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं। सभी स्टेशन पर रेलवे ने जबरदस्त तैयारी की है। इन स्टेशन पर लॉकडाउन के नियमों को पूरी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को भी फॉलो किया जा रहा है। आज भी रेलवे की ओर से 9 स्पेशल एसी ट्रेन चलाई जाएंगी, जिनमें से 8 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जबकि 1 ट्रेन भुवनेश्वर के स्टेशन से खुलेगी। ये ट्रेन जहां जहां पहुंचेंगी वहां भी यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। करीब 50 दिनों के लॉकडाउन के बाद भारतीय रेल जब पटरी पर दौड़ी तो हजारों लोग राहत का सफर करते नजर आए। हर किसी को अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। देश के 6 बड़े शहरों से बीती रात 8 स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से इन शहरों में फंसे लोगों के लिए मोदी सरकार की ओर से दी गई ये राहत किसी बड़े सौगात से कम नहीं था। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है रेलवे द्वारा
सफाई का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया है। सरकार ने ट्रेन चलाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2 महीने से यहाँ फंसे हुए थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, बट आज सरकार ने जो ट्रेन चलाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बीमारी जो है वो बहुत जानलेवा बीमारी है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बीमार हैं आप बीमार हैं, इसमें कोई आपका वो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इंडियन रेलवे ने हमारी सहयोग किया, मैं उसके लिए इंडियन रेलवे को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पे भी सारी डिस्टेंस बना के ही सब लोग रह रहे हैं और सारा सैनिटाइजर सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं जा पा रही हूँ घर। कोरोना संकट के चलते थमा रेल का पहिया फिर से दौड़ने लगा है। अच्छी बात यह है कि आने वाले वक्त के साथ साथ ये और रफ्तार पकड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए जबरदस्त इंतजाम किए हैं। आज भी रेलवे की ओर से 9 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ट्रेन संख्या 2302 नई दिल्ली से हावड़ा जाएगी। वो आज शाम 4:55 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 2310 नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए रवाना होगी, जो आज शाम 5:15 से नई दिल्ली से निकलेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 2425 नई दिल्ली से जम्मू तवी आज रात 9:10 पर नई दिल्ली से निकलेगी। ट्रेन संख्या 2432 नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम आज सुबह 11:25 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 2434 नई दिल्ली से चेन्नई के लिए आज शाम 4 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 2454 नई दिल्ली से रांची के लिए आज दोपहर 3:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 2952 नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के लिए आज शाम 4:55 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 2958 नई दिल्ली से अहमदाबाद के लिए आज शाम 8:25 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। तो वहीं ट्रेन संख्या 2823 भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए आज सुबह 10 बजे भुवनेश्वर से रवाना होगी। इन ट्रेनों के अलावा रेलवे ने 1 मई से अब तक 600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेन को भी रवाना किया है, जिससे करीब 7 लाख प्रवासी अपने घर पहुंचे हैं। प्रवासियों की समस्या को हल करने के लिए रेलवे रोजाना अब 100 श्रमिक ट्रेनें चलाने जा रही है। पूरा फोकस है कि जो हमारे श्रमिक लोग हैं, जो हमारे स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं, टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर हमने पूरा पिछले 10 दिनों में फोकस किया और वो हम ट्रेनें चला रहे हैं। और उसके बाद से जब करीब 6.5 लाख लोगों को हम अब ले जा चुके हैं। रेलवे ने इन ट्रेनों से यात्रा करने वालों के लिए खास नियम बनाए हैं। कल जब देश के अलग अलग 8 शहरों से स्पेशल ट्रेनें दौड़ी तो रेलवे स्टेशन का नजारा बिल्कुल बदला नजर आया। इतना ही नहीं, ट्रेन में सफर करने के अंदाज में भी बदलाव दिखा। स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए खास इंतजाम किए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया गया था। स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बकायदा सर्कल मार्क बनाए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर बकायदा अनाउंसमेंट करके पैसेंजर्स को सोशल डिस्टेंसिंग का नियम फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मास्क पहन के अपने अपने कोचेस पे एंटर करें। निवेदन है कि अपने अपने कोचेस में मास्क पहन के सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए एंटर करें। धन्यवाद। दरअसल रेलवे ने हर उस जरूरी नियम का ध्यान रखा है जो किलर कोरोना वायरस को मात देने के लिए जरूरी है। नियमों के मुताबिक पैसेंजर्स को ट्रेन छूटने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, जिससे यात्रियों की अच्छी तरह जांच की जा सके। यात्रा से पहले हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। खांसी, बुखार में यात्रा की इजाजत नहीं है। मास्क पहनना, मुंह ढकना बेहद जरूरी है। ट्रेन में यात्रियों को कंबल नहीं मिलेगा। साथ ही केवल कंफर्म टिकट पर स्टेशन में एंट्री मिलेगी। इतना ही नहीं, रेलवे ने हर पैसेंजर के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है। पैसेंजर भी इसका ख्याल रख रहे हैं और अपने फोन पर ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं। ऐसे ही एक जागरूक पैसेंजर का मैसेज रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर शेयर किया। Hello friends, I am your fellow Indian and I recommend using Arogya Setu app as even I installed it. Do download it and use it. It's for your safety. पैसेंजर की यही जागरूकता सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई दी। यहाँ ट्रेन के अंदर जाने से पहले यात्री अपनी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कुछ पैसेंजर्स तो ऐसे भी थे जो पीपीई किट पहनकर रेलवे स्टेशन में दाखिल हुए। मैंने 4 दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि मेरे को जाना ही है। मेरी बेटी का फुल टाइम चल रहा है, वो गुड़गांव में है, उसके पास वो अकेली है। मेरे को किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचना है उसकी मदद के लिए। तो मैं 8 दिन से काफी परेशान हो रही थी,
परसों जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेनें खुल रही हैं तो मैंने तुरंत अपना रिजर्वेशन करवाया। एक एक कर रेलवे के ये मुसाफिर अपने घरों को पहुंचने लगे हैं, लिहाजा राज्य सरकारों ने भी इन यात्रियों की जांच के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने जिले के सभी कलेक्टरों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाले सभी रेल यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। संदिग्ध संक्रमित रेल यात्रियों को 14 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। ऐसे संदिग्धों की कोविड-19 सैंपल भी जांच के लिए भेजे जाएंगे। बिहार सरकार ने रेल यात्रियों के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं। ऐसे यात्रियों को अलग से गाड़ी का पास बनाने की जरूरत नहीं होगी। रेल यात्रा या ई टिकट मूवमेंट पास माना जाएगा। रेल यात्रा का टिकट ट्रेन पहुंचने के 12 घंटे बाद तक मान्य होगा। घर पहुंचने के लिए निजी वाहन और रिजर्व टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलवे ने लोगों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण में रेलवे इन ट्रेनों के जरिए लाखों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रेलवे ऐसी ट्रेनों की संख्या में और बढ़ोतरी करेगी ताकि लोगों की परेशानियों को और कम किया जा सके।